नहीं नहीं भैया, राधा को कुछ नहीं हो सकता। वो भले ही मुझसे दूर चले गई, लेकिन मेरे जीते जी से कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं। अजय, राधा को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें पुलिस की भी मदद करनी होगी अजय। मिस्टर अग्रवाल, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। हम आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहते हैं। हमें एक डेड बॉडी मिली है, हो सकता है वो आपकी पत्नी की हो या ना भी हो। देखिए, उसकी जांच के लिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, तभी तो ये तय होगा कि आपकी पत्नी जिंदा है या नहीं। और फिर हमारी ये तहकीकात के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। प्लीज। चलो अजय, चलो। प्लीज मिस्टर अग्रवाल। राधा, भैया राधा। अजय, वो तेरी राधा नहीं है अजय, वो तेरी राधा नहीं है। संभाल के रखना। ठीक सर। डॉक्टर साहब देखिए, इस लड़की की हालत बहुत खराब है। आप पैसों की फिक्र ना करें, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन प्लीज इसकी जान बचा लीजिए। सेव हर प्लीज डॉक्टर, जस्ट सेव हर लाइफ। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने के लिए। एक्सक्यूज मी।
एक पल के लिए लगा जैसे मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। ऐसा नहीं कहते बुआ। पापा के जाने के बाद हमारे पूरे परिवार को बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा है। ये अकेलापन, एक अजीब सा डर बैठ गया था मेरे मन में। हम सबके पास सिर्फ एक ही सहारा है। मम्मी हम सबके लिए सब कुछ है बुआ। मॉम को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें। कोई तारा, भाई को कुछ नहीं होगा। तारा भाभी को कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक चाहिए तारा, कुछ नहीं होगा। तारा, बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं मानता हूं हमारे परिवार पर बुरा वक्त आ गया है, लेकिन अगर ऐसे समय में हम ही हिम्मत हार जाएंगे तो माँ जी का क्या होगा? तारा, ऐसे समय में हमें माँ जी की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उन्हें हौसला देना चाहिए। और माँ जी बिल्कुल ठीक है, बिलीव मी। हाँ तारा, कुणाल बिल्कुल सही कह रहा है। और भगवान है ना, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ तारा, देखो अब रोना बंद करो। हाँ। देखो तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारे कमरे में चलते, ठीक है? वापस जाके सो जाना। आओ तुम लोग आराम करो। कुणाल मैं अभी आ। वो राधा कहाँ है? बुआ जी, मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तुम मुझे जरूर समझोगे, लेकिन आज मुझे यह एहसास हो गया कि तुम मुझे समझना ही नहीं चाहते। तुम्हारी आंखों पर झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है जिसे तुम हटाना ही नहीं चाहते। मेरे ही घर में इतना सब कुछ होता रहा और किसी ने मुझे खबर तक नहीं की। क्यों? अरे मुझे बता दिया होता तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। जो भी हुआ उसे रोक पाते थे ना। जिस बच्चे ने हमारे लिए, हमारे परिवार की खुशियों के लिए इतना कुछ किया, उसे तुमने इतना दुख क्यों बचाया? क्यों उसे तुमने इतना दुख क्यों दिया? उस बेकसूर को किस बात की सजा दी तुमने? अरे क्यों इतना जहर घोल लिया था अपने अंदर? क्यों? शायद मेरी ही गलती है, मैं ही जिम्मेदार हूं इन सब बातों के लिए। अजय, लो पानी पी लो। भैया मैंने आपसे कहा था ना, वो राधा नहीं हो सकती भैया, राधा नहीं हो सकती। मैं मानता हूं मैंने गलती की है भैया, लेकिन राधा अपने अजय को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती भैया, नहीं दे सकती। अजय, राधा को कुछ नहीं होगा, मुझे तुम्हारे भरोसे पर पूरा यकीन है। भैया मैंने गुनाह किया है, अपने प्यार पर विश्वास ना करके
अपने रिश्ते का अपमान किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भैया। कभी नहीं। मैंने अपनी राधा के दिल को ठेस पहुंचाई है भैया, और उसकी वजह से उसने सच्चाई की अग्नि परीक्षा में अपनी जान देने का तक फैसला किया। मैं हमेशा अपनी सोच पर यकीन करता रहा भैया। उसकी आंखों में छुपे सच को कभी देख ही नहीं पाया। उसके भरोसे को हमेशा ठुकराता रहा भैया। मैं बहुत बुरा इंसान हूं भैया, बहुत बुरा। नहीं अजय, नहीं, ऐसा नहीं सोचते अजय। गलती इंसान में नहीं होती है, बल्कि उसके दिल में होती है, उसके मन में होती है, और उसके हावी हो जाने पर रिश्ते टूट जाया करते हैं। लेकिन ये तो सोचो कि कम से कम तुम्हें इस गलती का एहसास है। अजय, मैंने भी जिंदगी में ऐसी ही गलती की है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जिसे जिंदगी में अपना सब कुछ समझा, अपना प्यार समझा, वो मेरा कभी था ही नहीं। और अजय, जो तुम्हारा प्यार था, जो सिर्फ तुम्हारे लिए था, सिर्फ तुम्हारे लिए बना था, तुमने उसे हमेशा पराया समझा, हमेशा उसे ठुकराया अजय। ओह, तो इस सारे ड्रामे की वजह राधा है। वो घर छोड़कर चली गई। वाकई कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो मुझे एक के बाद एक अच्छी खबर मिल रही है। यहाँ सासू माँ को इस हॉस्पिटल के दर्शन हो गए, और राधा वो मेरे बिना कुछ करे ही घर छोड़कर चली गई। बस अब और क्या चाहिए मुझे? अब इस घर पर इस बड़ी बहू की हुकूमत चलेगी, देवयानी की। नहीं नहीं बुआ जी, ये क्या कह रही हैं आप? घर में इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। अब न जाने राधा भाभी कहां होंगी, किस हाल में होंगी। और कुणाल, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग राधा को ढूंढ रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है राधा जल्द से जल्द घर वापस लौटेगी। लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि हालात इतने बिगड़ गए कि राधा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उसे अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा। बहुत बुरा हुआ उसके साथ कुणाल, बहुत बुरा। ये सब मेरी वजह से हुआ है बुआ जी। कुणाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं बुआ जी, मैं सच कह रहा हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। राधा के लिए अजय के मन में जो शक, जो गलतफहमी है, वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही है। अगर सही वक्त पर मैंने सबके सामने अपनी सच्चाई रख दी होती तो शायद बात इतनी बिगड़ती नहीं। एक बार मैंने चुप रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब दोबारा चुप रहकर मैं गलती दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है। बुआ जी, मैंने फैसला किया है कि मैं अजय को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जितना जल्दी हो सके सब बता दूंगा मैं अजय को। ठीक है कुणाल,
सच्चाई बताकर सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है, इस बार नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें। लेकिन कुणाल, कम से कम भाभी को तो होश आने दो। जैसे भाभी को होश आएगी तुम अजय को सब कुछ सच सच बता देना। लेकिन सच्चाई बताने से पहले एक बार तारा के बारे में जरूर सोच लेना। कुणाल, राधा ने जो कुछ किया तुम्हारे और तारा के रिश्ते को बचाने के लिए किया। हाँ, मैं मानती हूँ तुम्हारा और राधा का संबंध था। अरे वो बहुत पुरानी बात है, आप इन बातों से क्या वास्ता? शायद राधा ये बात समझ गई थी, इसलिए उसने इस बात का जिक्र अजय से नहीं किया। और तुम वही बात अजय को बता देना चाहते हो कुणाल? लेकिन बुआ जी आज नहीं तो देखो कुणाल, सच्चाई बताने से ना सिर्फ अजय और राधा का रिश्ता बल्कि तुम्हारा और तारा का रिश्ता भी बिगड़ सकता है। और शायद ये बात राधा जानती थी, इसलिए वो चुप रही। कुणाल, राधा ने इतना बड़ा त्याग दिया, उसके त्याग को बेकार जाने मत देना। देखो कुणाल, अब हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि राधा कहाँ है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। ये बात ज्यादा जरूरी है कि राधा घर वापस कब आएगी। इन बेकार सवाल जवाब में हमें नहीं फंसना चाहिए कुणाल। अगर ये तूफान थम सकता है तो उसे बेकार में क्यों बढ़ा रहे हो तुम? शायद आप ठीक कह रही हैं बुआ जी, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। न जाने इस समय कहाँ होगी राधा, न जाने राधा किस हाल में होगी। कैसी है वो? लड़की की हालत बहुत गंभीर है, चेहरा पूरी तरह जख्मी हो चुका है, पहचानना तक मुश्किल है। लगता है इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और ये हादसा हुआ कैसे, ये तो होश आने के बाद पता चलेगा। देखिए डॉक्टर साहब, आप पूरी कोशिश कीजिए इन्हें बचाने की। पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट कराइए, वील पे फॉर इट। पर प्लीज इसकी जिंदगी बचनी चाहिए। ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, बचाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। और हाँ, उनके घर में एक बच्चा है जो अभी तक जिंदा है। शायद बच्चे के सही सलामती के लिए वो अभी तक जिंदा है। बच्चा